आज हमारे साथ ये दिव्यांशु हैं आईटी जम्मू से, और ये हम लोग को आज बताएंगे स्पेशली जैसे कि किसी किसी का मैथ सब्जेक्ट जो होता है वो वीक होता है। तो और उसमें वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट एक्चुअली वीक होते हैं, और क्या होता है कि वो लोग आगे बढ़ चुके होते हैं, अपना जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर टेस्ट दे रहे हैं, और जैसे टाइम भी निकल गया होता है कि अब वो लोग थ्योरी पढ़ पाएँ। और मैथ में ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर जैसे कि हम लोग ने थ्योरी नहीं पढ़ी है और अगर थ्योरेटिकली वीक है हम लोग, तो फिर कितने भी सवाल सॉल्व कर लें और तो हम लोग के नंबर नहीं आ पाते हैं। और स्टूडेंट्स पे लास्ट फेज में जब लेवल बढ़ता है, जैसे जेई एडवांस का हो जाता है जेई मेंस से, तो उसमें जो भी हम लोग ने लर्न करा होता है, अगर थ्योरी जो भी हम लोग ने क्वेश्चन के थ्रू, तो वो हम लोग की वीक पढ़ने लगती है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए स्टूडेंट्स की कि हम लोग मैथ के पे अपना कमांड रख पाएँ, और जो जैसे कि स्कोरिंग सब्जेक्ट भी रहता है किसी किसी का मैथ, तो वो उस टाइप से कर। थैंक यू यश मिश्रा जी। जैसे अब आप मैथ्स का ही स्पेशली बोल रहे हो, तो इस मैथ्स में अगर आप लास्ट टाइम अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस में जाने का ज़रूरत नहीं है आपको। अगर बेसिक्स आता है तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करें। और दूसरा, आप कोई भी माने जैसे इंस्टीट्यूट के कोई भी कोई स्टडी मटेरियल्स है तो उसके क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूट्स के कुछ टफ क्वेश्चंस के भी बैंक्स होते हैं उनके, तो ज़्यादा उसमें ना जाके आप इजी टू मॉडरेट में ही रहिए। और आप वो भी जैसे टेस्ट सीरीज़ हैं तो टेस्ट सीरीज़ का भी आप ले सकते हो। और माने एक टेस्ट सीरीज़ अगर आप कर लेते हो ना लास्ट लास्ट में, तो आपको थोड़ा एक प्रैक्टिस बनता रहेगा, है ना। और दूसरा, आप एक काम और कर सकते हो, जैसे फार्मूला शीट्स बना लो और उसको भी आप ऐसा बना लो कि माने आपके फिंगर टिप्स पे रहे। आप माने एक गो थ्रू हो जाए आपका एक फार्मूला शीट्स बनने का, तो थोड़ा आसान रहेगा। और बस मैं यही बोलूँगा कि अगर लास्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं मैथ्स के, और ज़्यादा टफ में जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिमोटिवेट भी होता है आदमी। और माने अगर आप क्वेश्चन बैंक्स कर लोगे तो आपका थोड़ा ठीक ही रहेगा मैथ्स का। और जैसे कि जिनका किसी किसी का फिजिक्स में वीक रहता है सब्जेक्ट, तो उसमें जैसे कि फिजिक्स में कभी कभी हम लोग का जो इनिशियल फेज में रहता है, तो वो हम लोग का फिजिक्स में बहुत सारा मैथ भी यूज़ होता है। तो हम लोग उसको कैसे किस तरीके से पढ़ें और किस तरीके से उसमें आगे बढ़ें। जैसे क्या है, फिजिक्स में अगर आपका बेसिक मैथ्स है जैसे, तो स्टार्टिंग में आप जैसे कुछ को माने गिन के आपके जैसे टिक्नोमेट्री हो गया, वेक्टर हो गया, ये आपको बेसिक्स इसके चाहिए। और वो आपको माने वो बेसिक्स ही चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें हैवी क्वेश्चंस नहीं करने हैं। और फिजिक्स में तो मैथ्स का ज़्यादा वैसा रोल नहीं है, लेकिन आप वेक्टर, टिक्नोमेट्री और आपका ये और है वेक्टर, टिक्नोमेट्री, कैलकुलस है, बेसिक कैलकुलस है, वो जितना हैवी है नहीं जैसा मैथ्स में होता है। और बस इसी को आप कर सकते हो, प्रिपेयर कर लो और फार्मूला शीट्स बनाओ, क्योंकि लास्ट टाइम आपको 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले वही आपको एक काम देगा। फार्मूला शीट्स बहुत ज़रूरी है। तो किसी किसी का मैथ में स्पीड भी बहुत कम रहता है, तो उस स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। और जैसे कि मैथ में किसी किसी को आता भी है, और लेकिन वो बहुत कम कम टाइम होने की वजह से वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, और क्वेश्चन भी कभी कभी लेंदी रहते हैं, तो उनको शॉर्टकट अप्रोच नहीं पता होती है। तो उसको किस तरीके से वो हैंडल कर सकते हैं कि वो टाइमली पेपर को कंप्लीट कर पाएँ। आप अगर पहले जैसे जेई मेंस वाले में, जेई मेंस में अगर आप एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं उसको पहले अगर सॉल्व कर लेते हो, तो उसके बाद फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तब आप टफ में जाओ, और अगर नहीं है तो फिर उसको लीव कर सकते हो। और माने एक आप पहला तो जब आप फर्स्ट रीड करोगे तो उसमें समझ में आ जाता है कि कौन सा टफ है कौन सा सरल आ रहा है, और आपसे जो बनेगा वही बेसिक्स को आप करके क्लियर रखोगे तो तब भी आसान ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाता है। करने सभी क्वेश्चंस हैं, माने आप गो थ्रू पहले सब क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन सरल को पहले आप इजी वाले जो है इजी टू मॉडरेट जो बोला उसको आप पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, और उसके बाद टफ को आप लीव कर सकते हो, या माने अटेम्प्ट करके एक बार चेक कर सकते हो कि आ रहा है क्या। और जैसे जब प्रिपरेशन फेज रहता है, तो उसमें जैसे कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जैसे कि हर क्वेश्चन का शॉर्टकट पता रहता है, तो वो बहुत आसानी से और जल्दी कर पाते हैं। और कुछ कुछ लोग स्टैंडर्ड अप्रोच से ही करते हैं, तो उनका बहुत टाइम लगता है।
तो जैसे जब प्रिपरेशन फेज रहती है तो स्टूडेंट्स कैसे, हाँ क्योंकि हर क्वेश्चन का तो शॉर्टकट नहीं रख सकते, लेकिन जैसे कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं स्पेशल उनका शॉर्टकट होते कैसे हम लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं? हाँ, शॉर्टकट्स तो कुछ ऐसा होता नहीं, कोई चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। लेकिन ये जैसे कुछ चीज़ें जैसे 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल का डायरेक्ट आंसर आप याद कर सकते हो। माने आप इंटू ना करके आप माने जैसे 6 फैक्टोरियल है, आप 6 इंटू 5 इंटू आप इंटू करने नहीं जाओगे, 720 ये डायरेक्ट कुछ चीज़ें ऐसे फिंगर टिप पर रखनी पड़ेगी। तो उससे आपका मैंने टाइम आपको कम करना है, मेन क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम कम करना है बस आपको। और ट्रिक का तो वैसे मेरे को नहीं पता कि ट्रिक कुछ काम करेगी कि नहीं करती है, तो शायद। थैंक यू।